हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम अंश एंड आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूएससीएमए का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है। Before we start this video, a few basic things about USCMA. It is a two-part examination, मतलब आपको दो ही पेपर देने हैं। Students और professionals के लिए अलग-अलग रूल्स होते हैं क्योंकि उनकी फीस अलग-अलग होती है। So if you are a student, the fees is different. If you are a working professional, the fee is different. If you want to know exactly cost structure क्या है USCMA का, then we have another YouTube video uploaded. Go check that out. Eligibility USCMA की is pretty simple. अगर आपने 10+2 complete कर लिया है, if you have passed your 12th standard, then you can write the USCMA exams. You don't really need a graduate degree or anything to appear for the USCMA exams. But USCMA के सिर्फ एग्जाम्स क्लियर करके आप सर्टिफाइड मैनेजमेंट अकाउंटेंट नहीं बनते हो. There are a few other requirements that you have to fulfill to get the certification itself. So although एग्जाम लिखने के लिए आपको सिर्फ 12th स्टैंडर्ड पास करना है, बट सर्टिफिकेशन के लिए आपको अपनी वर्क एक्स रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करनी है, आपको अपनी बैचलर्स डिग्री कंप्लीट करनी है. ये दो चीजें जब आप कंप्लीट करते हो तब आप सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल हो जाते हो एंड यू कैन देन गेट द सर्टिफिकेशन. ऑफ कोर्स बिफोर यू गेट द सर्टिफिकेशन यू हैव टू पास बोथ द CMA पार्ट. नाउ लेट्स गेट इनटू व्हाट ऑल यू हैव टू डू टू रजिस्टर फॉर द USCMA एग्जाम्स. ऑफ कोर्स द फर्स्ट स्टेप हियर इज टू चेक योर एलिजिबिलिटी. आप पहले ये तो देख लो कि आप एलिजिबल हो कि नहीं, फिर आप रजिस्ट्रेशन के प्रोसेस में जा सकते हो. 12th स्टैंडर्ड पास हो जाना चाहिए बिफोर यू रजिस्टर फॉर द CMA एग्जाम्स. एंड अगर आप सर्टिफिकेशन के लिए देख रहे हो देन यू आल्सो नीड टू हैव अ बैचलर्स डिग्री. द नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट एन अकाउंट विद द IMA. जब आप IMA की वेबसाइट पे जाओगे आपको एक साइन अप या ज्वाइन नाउ वाला बटन दिखेगा. व्हेन यू क्लिक ऑन दैट दे विल आस्क यू फॉर सम बेसिक डिटेल्स लाइक योर नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी. वो सब बेसिक डिटेल्स भर के आपको एक वेरिफिकेशन ईमेल आएगी जिसमें आप अपना ईमेल आईडी कंफर्म करोगे. पोस्ट दैट यू गो ऑन टू क्रिएट विद एन अकाउंट विद द IMA. अब जब आप रजिस्टर या साइन अप कर रहे होते हो तब आपको मेंबरशिप भी चूज करनी होती है, स्टूडेंट मेंबरशिप या प्रोफेशनल मेंबरशिप. तो आप कौन सी मेंबरशिप में फॉल करते हो वो आपको असेस करना है एंड देन अकॉर्डिंगली यू हैव टू चूज वन बिकॉज आपको एक एनुअल मेंबरशिप लेनी ही पड़ती है टू अप्लाई फॉर द CMA एग्जाम्स. अब अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट हैं कोई भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में, अगर आपकी यूनिवर्सिटी रिकग्नाइज्ड है देन यू फॉल अंडर द स्टूडेंट कैटेगरी. अगर आप एक फुल टाइम स्टूडेंट है हु इज इवन परस्यूइंग अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री तो भी आप स्टूडेंट कैटेगरी में ही आओगे. बट इफ यू आर नॉट अ फुल टाइम स्टूडेंट तो आप प्रोफेशनल कैटेगरी में चले जाओगे. इसमें डिफरेंस क्या होता है, फीस का, कॉस्ट का बहुत डिफरेंस हो जाता है. स्टूडेंट्स की फी इज वे लोअर देन प्रोफेशनल्स की फी. तो आपकी मेंबरशिप स्टेटस आप चूज करोगे उसके हिसाब से आपको फीस पे करनी पड़ेगी. रजिस्ट्रेशन फी अलग है, एग्जाम फी अलग है, बाद में सर्टिफिकेशन फी भी अलग है. अगर आपको ये टोटल फीस जाननी है तो ऑफकोर्स आप हमारा दूसरा यूट्यूब वीडियो भी दे सकते हो डिटेल्ड फी जानने के लिए. बट बिफोर यू मूव ऑन टू रजिस्टर एंड गिव द एग्जाम्स यू विल हैव टू चूज अ मेंबरशिप. तो अपना सिचुएशन आप असेस कर लीजिए एंड उसके बेसिस पे एक ऑप्शन सिलेक्ट करिए एंड देन यू कैन साइन अप विद IMA. नाउ आपने IMA के साथ अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है, साइन अप कर लिया है, रजिस्ट्रेशन फी पे कर लिया है. अब टाइम है टू अप्लाई फॉर द एग्जाम. अब सबसे पहले आपको एग्जाम के लिए अप्लाई करना है तो IMA की साइट पे जाइए, वहां पे सर्टिफिकेशन का ऑप्शन होगा, उसके अंदर CMA का ऑप्शन होगा, वो क्लिक करिए. वहां पे यू कैन क्लिक पार्ट 1, पार्ट 2, आपको कौन सा पार्ट देना है. Once you click the part, you have to decide कि आपको कौन से एग्जाम विंडो में अपना एग्जाम देना है. तो आप अपना एग्जाम विंडो सिलेक्ट करिए कि कौन से एग्जाम विंडो में आप अपीयर करना चाहते हैं फॉर दैट पर्टिकुलर पार्ट. इसके बाद once you select your window, एग्जाम विंडो आप सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको एक छोटा सा फॉर्म भरना पड़ेगा. वो फॉर्म भरिए, अपने एजुकेशनल डिटेल्स डालिए, जो भी रिक्वायर्ड डिटेल्स डालिए एंड सबमिट कर दीजिए वो फॉर्म. पोस्ट दैट ऑफ कोर्स यू विल हैव टू पे द एग्जाम फी. तो ऑनलाइन आप एग्जाम फी पे कर दीजिए. याद रखिए यहाँ पे आप अपनी सिर्फ एग्जाम विंडो या अटेम्प्ट या जो आपका शेड्यूल्ड विंडोज होते हैं उसमें से एक सिलेक्ट करेंगे क्योंकि जो एग्जाम डेट्स होती हैं, जो शेड्यूलिंग होती है वो प्रोमेट्रिक के थ्रू होती है. CMA एग्जाम्स प्रोमेट्रिक के सेंटर्स पे कंडक्ट होते हैं. इंडिया में 8-10 जगह पे प्रोमेट्रिक के सेंटर्स हैं, वहाँ पे ये CMA एग्जाम्स कंडक्ट होते हैं. सो यू हैव टू शेड्यूल योर एग्जाम्स अकॉर्डिंग टू प्रोमेट्रिक स्लॉट्स अवेलेबिलिटी. तो IMA की वेबसाइट पे आप सिर्फ अपना एग्जाम विंडो चूज करेंगे. डेट्स चूज करने के लिए विद इन द एग्जाम विंडो आपको प्रोमेट्रिक की साइट पे जाके उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से स्लॉट्स चूज करने पड़ेंगे. सो वंस यू सबमिटेड योर एप्लीकेशन, आपने IMA की साइट पे अपना फॉर्म सबमिट कर लिया, आपका एग्जाम फॉर्म अप्रूव होते ही आपको एक लिंक आएगी to the Prometrics website कि you can schedule your exam dates now. So once you get that email after your application has been approved, you can click on that link, go to Prometrics website. Prometric की उस लिंक पे जाके आप अपना एग्जाम शेड्यूल कर सकते हैं. वहाँ पे आपको एक टेस्टिंग सेंटर चूज करना पड़ेगा. तो अपना पिन कोड डालिए घर का, जो भी आपका नियरेस्ट टेस्टिंग सेंटर होगा वो वहाँ पे लिस्ट डाउन हो जाएगा. सो देन यू हैव टू चूज अ टेस्टिंग सेंटर. उसके बाद एग्जाम स्लॉट्स चूज करने पड़ेंगे. वंस यू हैव सिलेक्टेड योर टेस्टिंग सेंटर, आपने पिन कोड डाल के देख लिया कि आपके लिए कौन सा कन्वीनियंट है, देन you have to choose your exam date.
एग्जाम डेट आप सिलेक्ट करो, देन दिखाएगा वो कि आपके टेस्टिंग सेंटर उस एग्जाम डेट्स पे अवेलेबल हैं कि नहीं। थोड़ा 1-2 दिन हो सकता है आपको एडजस्ट करना पड़े ऊपर नीचे, क्योंकि प्रोमेट्रिक पे कभी कभी स्लॉट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। ऑल्सो प्लीज बी पेशेंट, क्योंकि प्रोमेट्रिक के स्लॉट्स टाइम पे खुलते हैं, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि थोड़े दिन में और स्लॉट्स खुल जाए। उसके बाद once you select your date, once you select your testing center, you have to select your exam time slot. वहाँ पे 8 AM, 12 PM, 12:30 PM ऐसे टाइम स्लॉट्स होते हैं, तो जो भी आपको सूटेबल है आप वो टाइम स्लॉट सिलेक्ट कर लीजिए। देन यू कैन सबमिट दैट, और ये सब करने के बाद आपकी एग्जाम डेट फिक्स हो जाएगी, आपका अपॉइंटमेंट शेड्यूल्ड हो जाएगा। अगर आपको कोई भी रीशेड्यूलिंग करनी है, अगर आपको कैंसिल करना है एग्जाम या फिर अपना एग्जाम शिफ्ट करना है, तो उसकी एक सेपरेट प्रोमेट्रिक की फी लगती है। कितनी फी लगती है वो आप एक बार प्रोमेट्रिक की साइट पे चेक कर लीजिए। इट डिपेंड्स ऑन हाउ मेनी डेज बिफोर द एग्जाम यू प्लान ऑन कैंसिलिंग और रीशेड्यूलिंग योर एग्जाम। सो रीशेड्यूलिंग की अलग फी होती है, ये हमेशा दिमाग में रखना। एंड एक बार आपने अपना एग्जाम शेड्यूल कर लिया है, नाउ इट्स टाइम टू गिव योर एग्जाम। सो ये सब एग्जाम्स वगैरह शेड्यूल करके आप अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर लीजिए, एग्जाम्स दे लीजिए। वंस यू कंप्लीट योर CMA Part 1 and CMA Part 2, you then have to submit additional documents for your bachelor's degree, for your work experience, which will help you gain your certification. So this was the complete registration process CMA exams के लिए, कि आपको क्या क्या करना पड़ता है, what are the steps you have to take to register for your CMA exam. If you want any more information on the CMA course, training कहाँ से करनी चाहिए, पढ़ना कैसे चाहिए, शेड्यूल कब करना चाहिए, क्या क्या एग्जाम विंडोज होते हैं, anything like that, you can connect with our experts and they will give you all of the information. To do that, you can leave a comment down below, or there's a number flashing on the screen right now. You can call on that, you can send a WhatsApp message, and we will connect with you. Before I end this video, if you think this video is helpful to anybody that you know, please share this video with them. Like the video, do also subscribe to our channel, and don't forget to push the bell notification icon, because we don't want you to miss any updates from us. See you in the next one.